चलो भाई। सबसे पहला देश जो मजबूती के साथ हिंदुस्तान के साथ जुड़ा वो इजराइल था। बैगन। ईरान की ओर से पाकिस्तान को भी साधने की कोशिश की गई, भारत को भी साधने की कोशिश की गई। नहीं तो जो देश खोलकर हमारे साथ खड़ा हो रहा है उसके खिलाफ जाकर किसी एक मुल्क का समर्थन हम कैसे कर सकते हैं? उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। अब तू गया बेटा। पहले तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता जो है संगीत रागी जी, उनको मैं बता दूं सीधा ढंग से कि ना तो गांधी परिवार बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है। हाँ पता है, सबको पता है, मैंने जो कहा वो सही कहा है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो सबसे पहले तो ये बात बता दूं मैं, ना तो गांधी परिवार का कभी कोई छुपा है, ना छुपने की आदत है। जब भी लड़ना पड़ा सीना सामने करके लड़े हैं। बलिदान का परिवार है और देश के लिए बलिदान भी दिया है, एकात्मता के लिए बलिदान भी दिया है। सिद्ध करके दिखा दे संगीत रागी जी, ये देख लेता हूं मैं कैसे सिद्ध करते। जब आना है और जहर उगलना है सिर्फ गांधी परिवार के खिलाफ, इसके अलावा उनकी कोई विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है। अच्छा बात नहीं है। दूसरी बात, ईरान हमारे साथ में खड़ा था नहीं था, रशिया था नहीं था, चाइना था नहीं था, ये हम साथ नहीं सके। हम अकेले थकेले पड़ चुके हैं। इसका ये जो है दुनिया के और देश के सामने हमने कई बार सामने रखा है। असीम मुनीर को बुलाने वाले ट्रम्प जो है ना, उसका जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री दे नहीं पाए। संगीत रागी जी विश्लेषक करके उसका विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विषय एक आध दिन खोल के जरूर बता देंगे। तीसरी बात, ईरान हमारे साथ खड़ा रहा 1978 के बाद, जब शाह की रिजिम चली गई। और शाह की रिजिम जाने के बाद जो रिजिम आई है, फूड फॉर ऑयल, भूल जाते हैं। जब पूरी दुनिया में हमको महंगा तेल मिलता था ना, तो एक ईरान था, दूसरा रशिया था जो हमें देते थे। आज रशिया भी पता नहीं क्यों हमारे साथ खुलकर खड़ा नहीं रहा। इसकी चिंता संगीत रागी जी को बिल्कुल नहीं है। 1994 में यूनाइटेड नेशंस में ईरान हमारे साथ खड़ा रहा। अब सोनिया जी ने कतई ये नहीं कहा कि आप इजराइल के खिलाफ खड़े रह जाओ। सोनिया ने ये याद दिलाया कि टू नेशन थ्योरी, जिसकी मुखालफत पूरी ताकत से की, उस टू नेशन थ्योरी के तरफ इजराइल और पैलेस्टीन के, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सार्वजनिक मन से पब्लिक में की थी कि अरब को जो भूमि है वो इनको छोड़नी पड़ेगी। फिर अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिर भी हमने उसमें ये नहीं किया कि कश्मीर का भी मुद्दा उसमें आता है, जो संगीत राज्य को समझते हुए भी वो कहेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है आज के रिजिम के पीछे खड़ा रहना ही उनका काम है, यही उनका विश्लेषण का काम है। दूसरा कोई तो काम उनको आता नहीं है। गजब बेइज्जती है। भी हम किसी एक देश के साथ खड़े हो जाएंगे तो दूसरा देश वैसे ही हमारे खिलाफ हो जाएगा ना, ये बात तो सही है। देखिए, इजराइल की नीति पाकिस्तान को लेकर पहले से ही साफ है, उसमें उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ईरान हमारे साथ पाकिस्तान को भी साधे, हिंदुस्तान को भी साधे, और फिर हम कहें कि नहीं ईरान को हमें साथ में लेकर चलना है, खराब हो जाएगा। मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अगर इजराइल और ईरान के बीच हमने अपना एक बैलेंस बनाकर रखा है तो भारत के लिए एक बेहतर स्थिति हो सकती है ना। चित्रा जी एक बात आप समझ लीजिए कि उन्होंने बैलेंस की बात की, उन्होंने किसी के खिलाफ जाने की बात नहीं की है कि हमारे इजराइल के साथ अच्छे संबंध है। हम किसी एक के साथ खड़े हो जाएंगे सब दूसरे का खिलाफ ही माना जाएगा। अतुल जी, ये कोई मतलब छुपी हुई बातें नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और युद्ध में खासतौर से जब हम किसी एक के साथ खड़े होते हैं तो दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। बीच में ना बोल। 10 सेकंड तो दीजिए, मैं आर्टिकल का क्या मीनिंग है बता दूं जी। तो उन्होंने ये कहा है कि हमारी ये नैतिक और मानवीय जिम्मेदारी है, क्योंकि इजराइल के साथ भी हमने अच्छे संबंध बना लिया, ईरान के साथ हमारे अच्छे संबंध है, जो अमानवीयता हो रही है उस अमानवीयता को रोके। जब आईएई ने कहा है कि वो नहीं बना रहे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, वो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जा रहे, आईएई ने कहा है, तुलसी गब्बार्ड ने कहा है। बोलना भी हूँ, क्या करिए बोल। खत्म। बाय बाय।